हम सभी को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए सद्गुरुदेव भगवान की शरण में जाना पड़ता है। ध्यान देना, हमारे जीवन में 4 तरह के सद्गुरुदेव होते हैं, 4 तरह के गुरु होते हैं। कितनी तरह के? अरे जोर से बोलो ना जी, 4 तरह के। पहले गुरु संतान के माता पिता होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके काम की बात बता रहा हूं मैं। दूसरे गुरु जो हमारा उपनयन संस्कार कराते हैं, कुल गुरु के रूप में। और कन्या के दूसरे गुरु उसके पति होते हैं। तीसरे गुरु जो हमें शिक्षा देते हैं, अर्थात जिनसे हम विद्या अध्ययन करते हैं। ये 3 तरह के गुरु होते हैं। इन तीनों गुरुदेव भगवान की सेवा करने से मुझे सांसारिक वस्तु की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमारी आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। माता पिता क्या सिखाते हैं बच्चों को? बेटा कमाओ, बढ़िया उदर पोषण के लिए शिक्षा देते हैं। कुल गुरु अपने कुल परंपरा से जो प्राप्त है वह आपको प्रदान करते हैं, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे जो भी उनकी जो परंपरा होगी। जो पढ़ाते हैं, जो विद्या अध्ययन कराते हैं, वो आपको सांसारिक विषय पढ़ाते हैं। चाहे कोई भी सांसारिक विषय हो, आप साइंटिस्ट बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, ये सब आप। इन तीनों गुरुओं की सेवा करने से मुझे सांसारिक वस्तु की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन भगवान की प्राप्ति अर्थात आत्म कल्याण, हमारी आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। इसीलिए भागवत महापुराण में हमारी आत्मा के कल्याण के लिए अर्थात आत्म कल्याण के लिए चौथे गुरुदेव की आवश्यकता पड़ती है, जिनको हम सद्गुरुदेव के रूप में जानते हैं, जिनको हम दीक्षा गुरु के रूप में जानते हैं। सद्गुरुदेव, दीक्षा गुरु, जिनसे हमने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लिया है, भगवान नारायण की शरणागति लिया है। इसलिए हम सभी संसार में रहने वालों को, गृहस्थ आश्रम में रहने वालों को अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, भगवान नारायण की भक्ति के लिए भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम जी की शरणागति सद्गुरुदेव भगवान के माध्यम से प्राप्त करनी चाहिए।